The negotiation itself has gone very well, actually. It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, who knows? But if it happens, it could happen like over the 4 weekend. जून 2026 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान के साथ एक अहम मुआहदा अगले हफ्ते पा सकता है। इस बयान ने मशरिक़ वस्ता में सिफारती पेशरफ्त की उम्मीद पैदा कर दी थी, लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद हालात ने ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया। 7 जून को इसराइल ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके पर फ़ज़ाई हमले किए। इसराइली हुक्काम का कहना था कि ये कार्रवाई हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक अहदाफ के ख़िलाफ़ की गई। इस हमले ने लुबनान में पहले से मौजूद कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया और पूरे खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ा दी। इसके चंद ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइली दिफाई निज़ाम ने बेशतर मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन इस हमले ने वाज़ेह कर दिया कि खित्ता एक नई और ख़तरनाक महाज़ाराई की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने कहा कि इसकी कार्रवाई बैरूत पर इसराइली हमले का जवाब थी, जबकि इसराइल ने ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों को खित्ते के अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार करार दिया। दोनों जानिब सख्त बयानात और फ़ौजी तैयारियों ने आलमी ताकतों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद अहम हो गई जब सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक से फौरी तौर पर फायरिंग बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इसराइल और ईरान को फ़ौरन गोलाबारी रोक देनी चाहिए, क्योंकि जारी लड़ाई अमन मुज़ाकरात को तबाह कर सकती है। आलमी रहनुमा अब इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि आया सिफारतकारी एक बार फिर जंग पर गालिब आ सकेगी या मशरिक़ वस्ता एक वसी तर इलाकाई तनाज़े की तरफ बढ़ जाएगा। आने वाले दिन इस बहरान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकते हैं।